तो जैसे कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस बनाते कर वहाँ पे जितने भी लोग होते सब धूम धड़ा के वहाँ से भाग जाते हैं, चाहे फिर वो मुया हो या फिर हैंगपेंग हो, सभी लोग मैदान छोड़ के चले जाते हैं और जियान एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर वहाँ से काफी दूर निकल आता है। मगर तभी ओडियान से जियान के हाथों से एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर जियान उसे दबोच लेता है और उसकी क्लॉन बॉडी को नष्ट कर देता है, जिस वजह से वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और फिर इसके आगे क्या होने वाला है वो आपको पता चलने वाला है इस प्रीव्यू के माध्यम से। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें जियान दिखाया जाता है जो की पहुंच चुका होता है जियान अकेडमी। और अभी के लिए जियान यहाँ पर अकेला इसलिए होता है क्योंकि जियान के जो सभी साथी थे वो रेस्ट कर रहे थे, मगर जियान आ चुका था अपना जियान अकेडमी का साम्राज्य देखने के लिए, मतलब पैन गेट को देखने के लिए। और जब जियान पैन गेट के बारे में वहाँ के लोगों से पूछेगा तो सभी लोग जियान को एकदम घूर घूर के देखने लगेंगे, क्योंकि पैन गेट के बारे में बच्चा बच्चा जानता जियान अकेडमी का, इसलिए सभी स्टूडेंटों को लगेगा कि जियान एक नया स्टूडेंट है। और ऐसे जियान पूछते पूछते पैन गेट के मेन हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा और उसके अंदर घुसते ही जियान को वहाँ पर उसकी एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, मगर वहाँ पर जियान को कोई नहीं पहचान रहा होगा। मगर तभी जियान को वहाँ पर कुछ लोगों का झुंड दिखाई देगा जो की एक ही डायरेक्शन की तरफ भग रहा होगा और सभी लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, जल्दी चलो एक लड़की टियर 4 की पिल को बना रही है। तो जियान भी उसी जगह पहुंच जाता जहाँ पर जियान को एक लड़की दिखाई देती जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी और उसका नाम ज़ेंगलिंग था और उसकी फिल्म काफी ज्यादा सुंदर थी, इस वजह से वो कर्तव्य दिखाने में लगी हुई थी अपनी फिल्म से। और फिर ज़ेंगलिंग उसी फिल्म की मदद से एक टियर 4 की पिल को रिफाइन करने लगती है, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए ये लड़की काफी ज्यादा यंग है फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से टियर 4 की पिल को रिफाइन कर पा रही है। और जब ज़ेंगलिंग टियर 4 की पिल को रिफाइन कर लेगी तो जियान उसे देखकर बोलेगा, अरे यार मैंने जितनी उम्मीद लगाई थी तुम उतनी अच्छी पिन रिफाइन नहीं कर पाई, जिससे उनकी ज़ेंगलिंग काफी ज्यादा भड़क जाएगी, क्योंकि ये लड़की थोड़ी सी घमंडी थी और इसे अपने टैलेंट पे काफी तो गुरूर था, इसलिए वो जियान से गुस्से से बोलेगी, आखिर तू है कौन जो तू मेरी कमियां गिना रहा है मुझे। तो जियान प्यार से बोलेगा, अरे लड़की मैं तो तुझे बता रहा था अगर तुम अपनी फ्लेम को थोड़ी से अच्छे से और कंट्रोल करती और इसे थोड़ी देर तक और गर्म करती तो ये पिल और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। और ज़ेंगलिंग इसका क्या रिप्लाई देती वो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, क्योंकि ये लड़की हमारे जियान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फिर सीन के बाद हमें जो प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है उससे पहले हमें इस एपिसोड की मेन चीज देखने को मिलने वाली है, जो की होने वाली एक हेवनली फ्लेम, और ये लड़की लेके जाने वाली है जियान को मेन जगह पर। और इसी की तैयारी करते हुए हमें जियान दिखाई देता है प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहाँ पर जियान उस ऑप्शन से लाई हुई मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है अपने वोन विंग्स बनाने के लिए। मगर जैसे जियान उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है तो उसमें से इतना पावरफुल ऑरा निकलता है कि जियान उससे पीछे हो जाएगा, क्योंकि अभी भी उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी के अंदर उस मैजिकल बीस्ट का एसेंस था। और फिर जियान अपनी बहुत सारी टेक्निक का यूज करेगा उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में से विंग्स को बाहर निकालने के लिए, मगर जियान की कोई भी टेक्निक वहाँ पर काम नहीं आ रही होगी और जियान एकदम से बावला हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो ये सोच रहा होगा कि अब तो उसके चूना लग चुका है इसे खरीद कर। मगर वहीं पे हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर जिया दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक ग्लव्स होता है, और वो कैसे आता है अब वो मैं आपको बताता हूँ। जब जियान उस मैजिकल बीस्ट को बाहर निकालता है तो उसमें से काफी ज्यादा स्मेल बाहर निकलती है और उसका ऑरा भी आसपास फैल जाता है, और जब जिया उसको ऑरा फील करती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगता है और वो झट से जियान के पास आ जाती है और जियान से बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो मैं जैसा बोलूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर जिया उस मैजिकल बीस्ट के सारे नील्स तोड़ लेती और जियान को उनको रिफाइन करने के लिए बोलती, तो जियान भी झट से उन्हें रिफाइन कर देता है। और फिर जो फॉलन आर्ट फिल्म की मदद से उन नील्सों से बना लेती अपने लिए ग्लव, जिनकी पावर देख के तो जियान भी काफी शॉक हो जाएगा और बोलेगा, अब जिया के पास इतनी पावर है ये इन ग्लव्सों की मदद से किसी भी एक डाउ वांग के वॉरियर को हरा सकती है, अब इसे बड़की जिया बनने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जियान भी जिया की तरह उस मैजिकल बीस्ट के विंग्स को बाहर निकाल लेगा, मगर जियान को उनको रिफाइन करना है उससे पहले जियान को उस मैजिकल बीस्ट के एसेंस को मानना होगा, वरना वो एसेंस जियान की बॉडी को भी कब्जा लेगा फ्यूचर के अंदर। इस वजह से जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर उन विंग्स के अंदर डाल देगा, जहाँ पर जियान को दिखाई देगा एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट जो कि अभी के लिए एक स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर होगा, मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, मगर उसके पास कोई भी सोच समझने की पावर नहीं होती। इस वजह से जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से बहुत ही आसानी से उसे नष्ट कर देगा और फिर इस विंग्स की सारी नेगेटिव एनर्जी उससे बाहर निकल आएंगी। और फिर जियान रिफाइन कर लेगा अपने लिए वोन विंग्स को, जो कि होने वाले इस बैटल टूर्नामेंट के सबसे फास्ट विंग्स। और फिर जियान उन विंग्स की थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेगा और बोलेगा ये तो डाउजों को भी पछाड़ सकते हैं स्पीड में। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है और आपको ये लग रहा है कि जियान इतनी आसानी से विंग्स रिफाइन कर लेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है और साथ ही ये वाला एपिसोड आगे की स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वजह से मैं इस वाले एपिसोड की नोवेल को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसी वजह से आप लोगों को इस नोवेल के 3 पार्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोग पहला पार्ट देखोगे जो जियान जियान अकेडमी जाने के बाद करेगा, और दूसरा पार्ट में आप लोग देखोगे जियान हेवनली फ्लेम के बारे में जानकारी लेगा और वो कौन सी हेवनली फ्लेम है और जियान कब लेगा वो सब पता चलेगा आपको। और थर्ड पार्ट के अंदर आप लोगों को इस मैजिकल बीस्ट के बारे में पता चलेगा और साथ ही बोन विंग्स के बारे में भी। और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और आज साथ ही कमेंट के अंदर ये बताओ बोन विंग्स से भी ज्यादा फास्ट कौन से विंग्स है।